अमित कुमार सिंह संभालेंगे नगर अध्यक्ष की कमान। माननीय राम गोपाल काका। लखनऊ 28 सितंबर। मोदी मिशन अगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट के सौजन्य से मां भारती के सच्चे सेवक मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन वृंदावन सेक्शन 8 में आयोजित मिशन मोदी अगेन पीएम के लखनऊ महानगर के संयोजक अमित कुमार सिंह को लखनऊ महानगर अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। विधिवत इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती और मां भारती के लाल शहीद भगत सिंह को पुष्पांजलि अर्पण के बाद दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंच का संचालन प्रदेश प्रवक्ता व प्रभारी लखनऊ महानगर अरविंद त्रिपाठी ने किया। भारत के विकास के लिए अलग अलग आयामों जैसे गौरक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद, स्वास्थ्य, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि 11 आयामों के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कार्यों को फिल्म के जरिए उपस्थित लोगों को बताया गया। मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों से भारत को विदेशों से मिले सम्मान को छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाते हुए समझाया कि मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनना क्यों आवश्यक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका ने कहा कि देश में 27 राज्यों में 5 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता मिशन मोदी अगेन पीएम के लिए 11-11 संगठन में कार्य कर रहे हैं। लखनऊ महानगर में 110 वार्डों में 11-11 की टीम में काम करके संगठनों को मजबूत करना है। श्रीमती अपर्णा यादव वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण साधारण महिला भी देश की राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकती है और उस पद तक पहुंच भी जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री राकेश गुप्ता, साईं डॉक्टर मिथिलेश पांडे, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा ओंकारेश्वर जी, रीता मित्तल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला, कमलेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रभारी लखनऊ महानगर, पुनीता भट्टाचार्य अध्यक्ष लखनऊ महिला मोर्चा, ज्योति किरण रतन मीडिया प्रभारी, आशा राय प्रदेश उपाध्यक्ष, मोनिका सहित जनमानस ने कार्यक्रम में सहभागिता की। की भी जयंती और मिशन मोदी लखनऊ महानगर में अपनी महानगर की कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसके विस्तार के लिए आज महानगर का नया गठन हुआ है, जिसमें हम अमित सिंह जी को महानगर का अध्यक्ष बना रहे हैं। अब तक ये जिम्मेदारी कमलेश कुमार गुप्ता जी देख रहे थे। कमलेश कुमार गुप्ता जी हमारी राजनीति में आए तो अब नया गठन मिशन मोदी का लखनऊ हो रहा है, उसके नाते ये कार्यक्रम रखा था। 110 वार्डों के अंदर वार्ड कमेटी हमारी खड़ी हो और हर कॉलोनी के अंदर 11 मोदी खड़े हों। इसके विस्तार के लिए हम लोग आज का कार्यक्रम हमने रखा है। बहुत जल्दी हम अपने इन कार्यकर्ताओं को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे कि सरकार की योजना कैसे जन जन तक पहुँचे और साथ में जो हमारे आयाम हैं, जो हमारे 11 मोदी हैं हर गांव हर कॉलोनी के अंदर जो काम करेंगे उनको आयामों के तहत कैसे काम करना है, ये हमारी कार्यशाला अभी मुझे जो जानकारी हुई है कि 30 अक्टूबर को उसकी कार्यशाला हम लोगों ने रखी है, जिसमें हमारे लखनऊ महानगर के वार्ड के पदाधिकारी और महानगर की जिस तरह से ये जो आप जन जन तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या साधन रहते होंगे उसमें जो योजनाएं पहुंचाने के? जैसे सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो तो टीवी और पेपर के माध्यम से पहुंच जाती हैं, आप लोग के क्या माध्यम है? देखिए, हमारे जो हर कॉलोनी और हर मोहल्ले के अंदर हमारे जो 11 मोदी हैं, वो 11 मोदियों को प्रशिक्षण देकर हम योजनाओं को पहुँचाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारा योजना प्रमुख है वो योजनाओं का एक्सपर्ट, उसको योजनाओं की ट्रेनिंग होगी
वो योजना अपने कॉलोनी में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति को योजना तक पहुंचाएगा। उसका माध्यम है कि उसकी खुद की ट्रेनिंग, वो ट्रेंड कार्यकर्ता वो समाज में काम करेगा जहाँ वो रहता है। क्या ये आपकी जो ये ट्रस्ट है, इसके क्या कार्यकर्ता सब पूरे देश भर में है या देश स्तर पर पूरा? देश भर में ऐसे 5 लाख कार्यकर्ता आज मोदी बनकर काम कर रहे हैं। 27 प्रांतों में हमारी टीम है, 200 जिला हमारे कवर हो चुके हैं, 300 हमारा लक्ष्य है, अभी 100 जिला हमारे बाकी हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग, मतलब हमारे यहाँ कार्यकर्ता केवल ये नहीं कार्यकर्ता बन गया, कार्यकर्ता बनने के बाद जो जिम्मेदारी उसको मिली है उसके तहत प्रशिक्षण वर्ग दिया जाता है, कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण वर्ग। और बहुत जल्दी हम 110 वार्डों का गठन करके अगली 30 अक्टूबर को उन वार्डों के पदाधिकारी एवं महानगर के पदाधिकारियों का 1 दिन का प्रशिक्षण वर्ग हम 30 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। उसकी हमारी तैयारी चल रही है। मिशन मोदी का उद्देश्य, नए कार्यकर्ता हैं इसलिए मैं मिशन मोदी का उद्देश्य आपको बता रहा हूं। मिशन मोदी का उद्देश्य है हर मोदी हर मोदी। इस देश को मोदी जी की आवश्यकता है, इसलिए मैं भी मोदी बनूंगा। और जब मैं मोदी बन गया तो मेरी भी आवश्यकता इस देश को है। ऐसा भाव हर व्यक्ति के अंदर पैदा करना और उसको मोदी बनाना, उसे राष्ट्र और समाज के लिए लगाना, यह मिशन मोदी का उद्देश्य है। सामान्यतः हम समाज में रहते हैं, एक समीक्षाएं होती हैं, लोग राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, अधिकारियों पे भी चर्चा करते हैं, सरकारों पर भी चर्चा करते हैं। हम केवल एक ही बात कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम इस राष्ट्र और समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज में जो एक्टिव लोग रहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, उनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई माध्यम नहीं मिलता जिस माध्यम से वो इस राष्ट्र और समाज के लिए काम कर पाए। मैं जब बचपन में इंटर में था तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आज उनकी जयंती है, इनको देखकर लगता था कि शायद मैं उस टाइम नहीं था, अगर मैं भी होता तो मैं भी इस राष्ट्र के प्रति भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह देश की आजादी के लिए मेरा भी योगदान रहता। लेकिन बाद में काम करते करते 2017 में मैंने देखा कि लोग, जब मैं तो संघ में था, संघ में काम करता था, तो राजनीति थोड़ा सा साइड करके रखा जाता है पदाधिकारियों को। तो लोग राजनीति को बहुत गंदा मानते हैं। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है। राजनीति में जाने का मतलब है आप गंदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक चीज बता दूं, इस गंदगी को साफ करने के लिए जैसे मोदी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जैसे योगी जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, समर्पित का मतलब है उस गंदगी में घुसकर ही हम गंदगी को साफ कर सकते हैं। आज मोदी जी राजनीति से दूर रहते, राजनीति से दूर होते तो हमको ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं मिलता। योगी जी संत हैं, अगर वे सोचते मैं तो संत हूं, मुझे क्या करना है, तो वो भी राजनीति से दूर होते तो हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं। सर, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आज के इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं। एक तो कि जैसा कि आज का हमारा विषय है माँ भारती के सच्चे सेवक मोदी, और इस विषय को परम आदरणीय हमारे संगठन के मुखिया राम गोपाल काका जी के निर्देश पर अब इस विषय को पूरे वर्ष भर, बल्कि उससे बाद भी 2024 तक यह संगठन बार बार इस विषय पर आयोजन करता रहेगा। और मोदी जी माँ भारती के सच्चे सेवक हैं, ये पूरी दुनिया को ये हम लोग बताएंगे और मोदी जी के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करेंगे। और दूसरा उद्देश्य था, आज हमारा, जैसे आप देख रहे हैं, हमारे लखनऊ महानगर के नए अध्यक्ष की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी ने की। आज से लखनऊ महानगर की कमान भाई अमित कुमार सिंह जी के कंधों पर है। ये 2 उद्देश्य हमारे आज के। आम लोगों को लेकर आप क्या? हमारे काका, आपने सबने देखा डॉक्यूमेंट्री भी कि मिशन मोदी 11 आयामों पे काम कर रहा है, और उसमें से एक आयाम है शिक्षा। और जितनी योजनाएं, शिक्षा
अगर हमारे देश के लोग शिक्षित हो जाएं, एक आयाम पे हम अच्छे से काम कर लें कि लोग शिक्षित हो जाएं, या अगर शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो समाज में कोई समस्या रह नहीं जाएगी। मोदी जी सच्चे सेवक की भांति माँ भारती की सेवा में लगे हैं। पहले कहा जाता था कि अगर 1 रुपया केंद्र से चलता है तो नीचे तक आते आते उसको लागू होते केवल 5 पैसा बचता है। आज 1 रुपया चलता है ऊपर केंद्र से, दिल्ली सरकार अगर भेजती है तो डायरेक्ट 1 का 1 रुपया जनता के खातों में जा रहा है। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो संविधान में वर्णित है कि उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और सरकार उसका बखूबी पालन भी कर रही है। हमारे सरकारी विद्यालयों में कोई फीस नहीं, साथ में मिड डे मील दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है, उनको ड्रेस भी दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, कापी किताबें दी जा रही हैं। सरकार जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन इसमें हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ा रहा है समय पर, अब जब क्लास लेना हो तो कुछ और कर रहा है, इसकी जानकारी जब जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से वो उसका पालन कर पाएगा। अभी जागरूकता। हमारा सवाल ये है, आपका संगठन ये ट्रस्ट है किस किस चीज़ों पे वर्किंग कर रहा है, आगे क्या करेगा? बस जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि मोदी जी को दोबारा सत्ता में ले आना। क्यों ले आना? क्योंकि मोदी जी सच्चे सेवक की भांति माँ भारती की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। हमारा संगठन उनको दोबारा सत्ता में लाने के लिए समर्पित है। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका जी के निर्देश पर हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में दिन रात इसी कार्य को करने में जुटे हुए हैं। जैसा कि हमारे अभी फीलिंग की बात है, ये एक अच्छी बात है कि हम अपने राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री से हम जो है अपने लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, उनकी योजनाओं से जोड़ते जा रहे हैं। और देखिए, किसान हो गए, चाहे मजदूर हो गए, चाहे जो भी लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उन सभी को जो है इन योजनाओं से परिचित करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैंने बी अवेयर, अभी गुप्ता जी ने बताया था कि बी अवेयर फाउंडेशन का हम काम कर रहे थे। 2012 में हमें प्रेरणा हुई जब निर्भया का केस आया, तो सब कितने लोगों को पता है निर्भया का केस के बारे में? हाथ उठाइए। सभी को पता है निर्भया केस में क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुई, सबको पता है। ये बड़े देशव्यापी एक केस था, और यथाशक्ति जो मैं कर सकती थी, लखनऊ के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी उस काला दिवस मनाने में। और मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होगा कि जब जुवेनाइल यानी जो 16 साल का लड़का था, उसको जब कहा गया कि नहीं नहीं ये क्रिमिनल नहीं है, इसको पॉस्को के अंडर उसको ट्रीट किया जाए कि ये तो बच्चा है, इसने क्राइम ऐसा नहीं, इसको एक सुधार का मौका दिया जाए, तो सारी महिलाओं में बड़ा रोष था, बहुत ज़्यादा। कई पिताओं में भी मैंने देखा, क्योंकि जो बच्चियों के पिता थे उनके मन में भी, पुरुष समाज में भी बहुत रोष था कि जो इस तरीके का हिंसात्मक जो है काम कर सकता है, वो चाहे 16 साल का हो और चाहे जितना वो 65 साल का हो, वो किसी भी तरीके से मानवीय नहीं। तो ये इस तरीके की अमानवीय घटना थी। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँ और मैं महिलाओं के लिए काम करूँ, क्योंकि मैं मिशन मोदी से कनेक्ट कर रही हूँ अपनी बात। मैं ऐसी बात पे आ रही हूँ शॉर्ट में कि क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो 2012 के बाद आया, जिसे हम कहते हैं एंटी रेप लॉ, इसको बताने में जो मैंने कनेक्शन साधा, जो मैं डिग्री कॉलेजेस गई, लोगों के गांव तक गई मैं, और उसकी सारी फुटेज जो है हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी डाल रखी है। हम एसिड विक्टिम्स से मिले, यहाँ भी जो है एक लखनऊ में बहुत फेमस है शीरोज कैफे, अगर आपने सुना होगा, वहाँ पर भी हमने काफ़ी अपने हिसाब से यथाशक्ति योगदान करा। पर मैं ये कह रही हूँ कि उसी तरह से जिस तरह हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।
बात